वैलेंटाइन के साइड इफेक्ट, छात्रा के साथ गुरुजी हुए फरार। महाराजगंज की नौतनवा में 45 वर्षीय शिक्षक 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पिता नेपाल से बिहार तक लगा रहा चक्कर। स्कूल की भूमिका संदिग्ध, बिना आधार कार्ड और कागजी दस्तावेज के पढ़ा रहा था अध्यापक। शिक्षा के मंदिर पे अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन नया मामला महाराजगंज जिले के नौतनवा क्षेत्र का आया है, जिसमें एक विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची को वहां के 45 साल के टीचर लेकर फरार हो गए हैं। फिलहाल मामला थाने में पहुंचा और वहां मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। हम उस स्कूल में पहुंचे हैं जहां पे वो अध्यापक थे। क्या नाम है आपका? अंगद राजभर। आपके स्कूल का क्या नाम है? शीतल प्रधान शांति देवी, कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय। जो मामला आपके स्कूल का हुआ है, एक बच्ची को लेकर, नाबालिग बच्ची को लेकर के एक टीचर फरार हो गए हैं, क्या कहना है उसमें आपका? उसमें सर जी सुन रहे हैं, ऐसा हम लोग कोशिश में है, 2-3 दिन में अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग FIR दर्ज करेंगे उनको। FIR तो उनके परिवार वालों ने दर्ज कराया है। स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? उनके तरफ से उनको जो है कोशिश है, उनको खोजा जाएगा। हाँ, कहीं भी उनको पुलिस के सामने लाएंगे हम लोग उनको। जो अभी तक आपकी कोशिश क्या है? कहाँ कुछ दिख नहीं रही आपकी कोशिश? हम तो कई बार गए थे, वहाँ बुटवल भी गए, एक बार शासन के साथ में गए थे, पुलिस हमारे साथ गई थी, एक बार इनके पास गए थे, एक बार हम और हमारी पत्नी दोनों लोग गए थे वहाँ पे। परसों भी हम गए थे वहाँ मदरी पे, उन्हीं के खोज में शाम को आए। फिर कल जाने वाले थे, कल बारिश हो रहा था, शाम हो गया, नहीं जा पाए। अच्छा, कितने तक का आपके स्कूल का है मान्यता? जूनियर हाई स्कूल तक का है। और आपके स्कूल में 9 के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों? अच्छा, ये बताइए आपके स्कूल में कितने टीचर हैं? 9 टीचर हैं सर। सब वो 9 टीचर का जो कागज का वो होता है, जब आप उनको अपने यहाँ पढ़ाने के लिए रखते हैं तो उनका CV जमा होता है, आधार कार्ड जमा होता है, क्या वो सब है आपके पास? जी सर, उसको मंगा दिया जाएगा। नहीं, आपके पास जितने टीचर हैं सबका है? जी आ जाएगा। जो टीचर आपके यहाँ से जिस लड़की को लेकर फरार हुआ है उनका कुछ नहीं था सर। क्यों नहीं था? क्यों? आखिर क्या? क्यों? कैसे? उनसे कहा गया कि वो कहे कि हमारे पास कुछ नहीं है। जब दबाव डाला गया कि भैया दीजिए तभी काम होगा, इसीलिए वो ऐसे निकल गए। नहीं, वो तो ठीक है, आप बिना कागज के उनको अपने स्कूल में रख लिए थे? कागज नहीं था सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्कूल में उस टीचर को रखते भी थे, क्यों? आखिर क्या वजह थी, क्यों रखते थे स्कूल में? उनका सर जी क्वार्टर दे दिया गया था, जैसे दूर के थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये बुटवल, जैसे उनका जन्म स्थान जो है यहाँ दानापुर बता रहे थे हम लोगों से, दानापुर। और रह रहे थे, पत्नी का हम क्वार्टर लेकर यहाँ मणिग्राम में रहते हैं। तो कुछ पैसा लेकर के इधर उधर लोगों का लिए थे। आए 2-4-10 लोग कि भैया उनको सही से लाइए, तो हम लोग गए उनके क्वार्टर पर। तब उनको जो है कहा गया कि पैसा दे दीजिए, हाफिज जी भी थे। हाँ, तो आए, फिर आए तो डिसबैलेंस 26 जनवरी को हमारे यहाँ थे नहीं, उसी के पहले। नहीं, वो तो ठीक है, आपने ना कागज लिया, और तो और आपके यहाँ कोचिंग भी वो 2 बजे के बाद पढ़ाते थे। आखिर क्या वजह रही है, क्यों आप इस तरह से किसी के लड़की की जीवन बर्बाद कर दिया? और भी कोई घटना आपके स्कूल में हो जाएगी तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरह से आज आप बिहेव कर रहे हैं, नहीं पता है, नहीं जानकारी, नहीं कागज है। वो तो अपराध किए हैं, जघन्य अपराध। उनके साथ साथ आप भी तो अपराध किए हैं। आखिर आपके स्कूल में जितने टीचर हैं उन लोगों को कैसे आप रखते हैं? फिलहाल हमारे यहाँ साथ एक लोग यहाँ के और मौजूद हैं जो यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अबरार अहमद है। इस स्कूल में कोई घटना हुआ, आपको जानकारी है? जी सर। क्या है पूरा मामला? एक नाबालिग बच्ची है, नौतनवा क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ शीतल प्रधान शांति देवी विद्यालय में पढ़ रही थी। इसी विद्यालय के मास्टर बृहस्पतिवार को 8 तारीख को मतलब ले करके उसको फरार हो गए, और प्रबंधक जी उसको बगैर डॉक्यूमेंट को उस मास्टर को पता नहीं कहाँ से लाए थे, उनका एड्रेस वही जानते हैं। इसका सूचना हम नौतनवा थाना में दे दिया हूँ, प्रशासन अपना काम कर रही है। अब प्रबंधक जी का काम है, ये लाए थे उनको और खोज करके लाए, यही मेरा कहना है। क्या लगता है आपको, प्रबंधक जो यहाँ के हैं उनका जो भूमिका इसमें कुछ संदिग्ध लग रहा है कि नहीं आपको? जी सर, संदिग्ध इसलिए लग रहा है, ये बगैर डॉक्यूमेंट को उसको रखे थे, और कहाँ ये पाए, कहाँ से उनको लाए, अब सारी जानकारी इन्हीं के पास है। हम लोग तो जानते नहीं थे,
जानते हैं विद्यालय ये चलवाते हैं, तो डॉक्यूमेंट इनको रखना चाहिए। किस आधार पे इनको यहाँ रखे भी थे, एक अपने विद्यालय में एक ठो रूम दिए थे, खाना बना रहा था, खा रहा था, सो रहा था, सारी जिम्मेदारी उसका देख रेख यही प्रबंधक जी कर अच्छा, रहे थे। ग्रामीण हम आ रहे थे, कुछ चाय की दुकान पे लोग चर्चा कर रहे थे कि वो मास्टर इसके पहले भी कई घटनाएं और कर चुका है। जी सर। तो क्या इनको इसके बारे में जानकारी दी गई थी? अवगत कई बार कराया गया था, यहाँ के चकदे के संबंधित लोग भी कहे थे, लेकिन इनको समझाया गया विद्यालय में आकर के, लेकिन फिर यही उस पे ध्यान ही नहीं दिए। ये कह रहे थे कि हमारा विद्यालय चलवाना नहीं चाहते हैं क्षेत्र के लोग। तो आप देख सकते हैं कि एक पिता दर दर की ठोकर खाते हुए वो इस समय बिहार में जाके अपनी लड़की को खोज रहा है, और यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो स्कूल चलाते हैं, उनको रत्ती भर का कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। अगर वो इस बच्चे को, इस टीचर को अगर एडमिशन के समय उसकी कागजी कार्रवाई जो भी होती अगर ले ली होते, तो आज ये दशा देखने को नहीं मिलता। एनबी न्यूज भारत के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल।